हेलो गाइस, कल मैंने अपलोड की थी डोसा रेसिपी का। इस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में अपलोड करनी पड़ रही है। कल डोसा की वीडियो अपलोड करी थी, आज मैंने सांभर, आलू मसाला और नारियल की चटनी की रेसिपी मैंने अपलोड करी है। तो ये देखिए, ये तीनों रेसिपी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। उसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताया है। आप लोग इसको बनाइए और कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधी लौकी, 2 बैंगन, आधी कटोरी मटर, आधी गाजर और ये जो ड्रम स्टिक बोलते हैं ना, इसको फली भी बोलते हैं, सौजना की चूसने वाली, वो ली है मैंने। 2 फली हैं और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर में आधा कुकर पानी, यानी कि 4 गिलास पानी और आधा कटोरी दाल, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। दाल आप ज़्यादा मत लीजिएगा, आधा कटोरी ही लीजिएगा, वरना जिसमें आप अगर सब्जियां भी डालेंगे ना बाकी की, तो आपकी सांभर गाढ़ी हो सकती है। तो आधा कटोरी दाल और उसमें आप अपनी ये सारी सब्जियां डाल दी, जो आपको सब्ज़ी अच्छी लगे। आप चाहो तो इसमें कद्दू भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मगर मेरे पास जो जो सब्जियां रखी थी घर में, मैंने वो सारी डाल दी हैं। तो ये लौकी और ये जो ड्रम स्टिक है ना, ड्रम स्टिक हम बाद में डालेंगे। अगर हम कुकर में डालेंगे तो ड्रम स्टिक घुल जाएगी और इसके जो रेसे होते हैं वो हमारे पूरे कुकर में फैल जाएंगे। और फिर हम उसमें डाल देंगे टमाटर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल के कुकर हम बंद करके इंडक्शन पर रख देंगे। अब इसमें हम 2-3 सीटी आने तक इसको रखे रहने देंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं, सांभर मसाला। इसे हम बिना सांभर मसाले के बनाएंगे गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक बनेगी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई है, लेकिन जब खाया ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। मैं भी अभी तक सांभर मसाले के साथ ही बनाती थी, बट मैंने इसमें सांभर मसाले का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो ये जो मसाला है, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 लाल मिर्च हैं, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4-5 कली लहसुन की हैं, 4 लौंग हैं, 1 इलायची है, 4 काली मिर्ची हैं, 1 नारियल का टुकड़ा है, राई है, गुड़ है। राई आधा चम्मच है, मेथी दाना भी आधा चम्मच है, चावल 1 चम्मच है, चना दाल 1 चम्मच है, उड़द दाल आधा चम्मच है, जीरा 1 चम्मच है और खड़ा धनिया वो 1 चम्मच है। और ये जो सूखा नारियल है ये भी 1 चम्मच, ये मीडियम साइज़ की। और ये जो हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं, इससे हल्की सी मिठास आएगी, बस हल्की सी, मसालों को बाइंड देने के लिए। और ये जो हमने लिए हैं 2 लीफ कड़ी पत्ता की, वो जो पूरी पत्तियाँ होती हैं ना, उसको मिला लिया है हमने। तो ये जो हमारे सारे मसाले हैं, इसको हम डालेंगे अब अपने पैन में, हल्का सा रोस्ट करेंगे इन सारे मसालों को। तो हमने पैन में डाल दिया है थोड़ा सा तेल और उसमें हम ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे ताकि इनमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे। मसाले आपके जलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप एक बड़ा साइज़ का, मीडियम साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको रफली चॉप करके अपने इसी मसाले में मिला लेंगे। और जब इसको भी हम हल्के से पका लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें भी हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक, ताकि ये जो हमारी प्याज है ना अच्छे से पक जाए। तो ये सारे दोनों मसाले डाल के हम को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज और बाकी के मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने रखेंगे, फिर हम इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे। गाइस, आप लाल मिर्च का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी मिर्ची तीखी है तो आप 1 या 2 ही डालें, मिर्ची तीखी नहीं है तो आप 3-4 यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मसाला है हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे मसाले इसमें ड्राई हैं, वो पिसेंगे नहीं। तो आप हल्का सा पानी डालने के बाद फिर हमने इस मसाले को पीसा। तो ये देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा है गाइस, जो इसका इतना जितना कलर आया था ना अच्छा, उतना ही अच्छा इसका सांभर का टेस्ट भी लग रहा था। फिर हमने ली कढ़ाई, उसमें डाला 1 चमचा ऑयल, सरसों का ऑयल। फिर हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई। इन दोनों को भी अच्छे से रोस्ट होने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, मीठा नीम। गाइस, कभी भी आप कोई भी साउथ इंडियन डिश बनाएं तो उसमें मीठा नीम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना टेस्ट नहीं आता है, हर चीज़ में ये जाता है। फिर हम उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च चॉप करी हुई बारीक, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे।
फिर इसको भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपनी ड्रम स्टिक यानी कि फली। तो इन फलियों को हमने कुकर में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इसमें जो रेसे होते हैं, अगर कुकर में सीटी आती तो ये फट सकती थी और ये जो इसके रेसे होते हैं ना पूरे सांभर को ख़राब कर देते। तो इसको इसमें ही हम पकाएंगे अपने मसाले के साथ। तो ये जो हमने मसाला पीसा था ना, इसको भी हम इसमें डाल देंगे अपनी कढ़ाई में और इसको हल्के हल्के से पकने देंगे। वैसे तो ये पका हुआ ही है, बट इसको 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो ये जो हमने मसाला इसमें डाल दिया है और जो जार में चिपका हुआ था पानी डाल के, उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे बस। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे बाद में आप देखिएगा। तो ये जो हमने डाल दिए थे, जब तक हमारा मसाला पक रहा है हम इधर आ जाते हैं। अपना कुकर खोला हमने, तो ये देखिए गाइस, हमने जो सब्जियां डाली थी अच्छे से पक चुकी हैं। अगर आप चाहो तो इन सब्जियों को घोल सकते हो रई घुमा के, विस्लर घुमा के, बट मैंने ऐसे ही बनाई थी। मैंने इन सब्जियों को मिक्स नहीं किया था। सब्जियां खड़ी होती हैं तो सांभर हमारी देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने बस सांभर को चमचे की सहायता से ही हिलाया था ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत चंक्स हैं वो टूट जाएं, बट हम ज़्यादा चंक्स नहीं तोड़ेंगे। और यहाँ हम अपने मसाले के पास आ गए हैं। तो हमारा सांभर मसाला जो अच्छे से पक चुका है, बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने सांभर। बस गाइस, इसको बनाना इतना ही इजी है। ड्रम स्टिक भी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। अब इसमें हमने सांभर डाल दी है गाइस। बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया मेरा, तो मैंने फिर बर्तन चेंज किया। तो बड़ी सी कढ़ाई ली, उसमें हमने अपनी सारी सांभर डाल दी है। तो इस सांभर को भी हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे इंडक्शन पर। अब इसके बाद फिर हमारा धनिया डाल के सांभर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ गाइस आप देखिए, सांभर देखने में इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी अट्रैक्टिव लग रही है। डोसे के साथ सांभर में ही अगर टेस्ट ना हो ना तो डोसा में कोई मज़ा नहीं आता गाइस। फिर हमने इस पर डाला धनिया फेंक के। धनिया डालने के बाद फिर हमने इसमें डाला गुड़, सबसे लास्ट में डालेंगे। और फिर डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। बस इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे से इसमें उबाली आ जाए फिर हम अपना इंडक्शन ऑफ़ कर देंगे। सांभर खाने के लिए रेडी है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए, हमारी सांभर ने कलर कितना अच्छा दिया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं आलू मसाला। तो यहाँ पे हमने उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद उसमें डाला जीरा, आधा चम्मच राई डाली। फिर उसमें डाला मीठा नीम। मैंने बोला था ना गाइस, साउथ इंडियन डिश में मीठा नीम तो चलता ही चलता है, इसके बिना टेस्ट नहीं आने वाला है। मीठा नीम जब हमारा अच्छे से क्रंची हो जाए, पक जाए, फिर हम उसमें डालेंगे प्याज। गाइस डोसे में ना प्याज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आलू मसाले के साथ। और इस प्याज को हम पूरी तरह नहीं भूनेंगे, हल्का सा क्रंचीनेस बना रहेगा, हल्की सी कच्ची छोड़ेंगे, पूरी तरह नहीं पकाएंगे। तो ये हमारी प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। फिर हम इसमें डालेंगे अपने आलू उसको आप ऐसे ही डालिएगा, खड़े हाथों से मसल के डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, बट इसी में अगर अपन पैन में मसलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मसल जाते हैं। तो चमचे से हमने इसको दबा दिया है। फिर हम अगर आप चाहो तो पोटैटो मैशर से भी दबा सकते हो, बट आलू इतने सॉफ्ट थे ना कि वो चमचे से ही सॉफ्ट हो गए थे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस इसमें और सारे मसाले नहीं डालना है। आलू जितना सिंपल होता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सारे आलूओं को हम चमचे की सहायता से ही मिक्स कर लेंगे। आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे तो इससे ही मैश हो गए। बिल्कुल रवादार आलू था, सॉफ्ट और शाइनी। फिर हम इसमें धनिया डालने के बाद अच्छे से इस धनिया को मिक्स कर देंगे। और लीजिए हमारा आलू मसाला भी रेडी है। ये आलू मसाला रेडी होने के बाद अब हम बनाने जाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए सबसे पहले हमने लिया 1 जार, उसमें डाला 1 कप भर के हमने भुने हुए चने, 1 लीफ पूरी कड़ी पत्ते की और 1 हरी मिर्ची डालेंगे उसमें। और गाइस अगर आपके पास ताज़ा नारियल हो तो और भी अच्छा, बट मेरे पास ताज़ा नारियल नहीं था और दुकान पे भी ट्राई किया तो 2 नारियल आ गए, वो भी ख़राब निकले। तो मैंने फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। आपके पास जो खोपड़ा होता है ना, सूखा खोपड़ा, अगर आप उसको गर्म पानी में काट के डाल के रख देंगे ना तो वो अच्छे से फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसको ठंडा होने के बाद फिर हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे। ये देखिए हमारा नारियल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है।
2-3 उबाली आने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें, आपका नारियल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम वो जो नारियल था ठंडा होने के बाद जार में डाल दिया, फिर उसमें डाला 1 चम्मच नमक, पानी डालकर थोड़ा सा, फिर हम उसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। बस गाइस नारियल की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। और इसको जब टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस जब खाने बैठो वो टेस्ट ना आए तो मज़ा नहीं आता। नमक अगर कम ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं। तो चटनी हमारी 1 नंबर बनी थी गाइस। फिर हमने उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र किया। फिर यहाँ पे हमने चटनी का तड़का रेडी किया, उसमें डाला हमने थोड़ा सा ऑयल, फिर उसमें डाली राई, फिर उसमें डाले कड़ी पत्ते। तो यहाँ पे हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। अब इस तड़के को हम डालेंगे अपनी चटनी में। तो गाइस ये लीजिए, चटनी में तड़का जा चुका है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।